जय माता दी। श्री मणिकर्णिका अष्टकम। हिंदी में व्याख्या। हे मणिकर्णिके, आपके तट पर भगवान विष्णु और शिव सायुज्य मुक्ति प्रदान करते हैं। एक बार जीव के महाप्रयाण के समय वे दोनों उस जीव को अपने अपने लोक ले जाने के लिए आपस में स्पर्धा कर रहे थे। भगवान विष्णु शिव जी से बोले कि यह मनुष्य अब मेरा स्वरूप हो चुका है। उनके ऐसा कहते ही वह जीव उसी क्षण भृगु के पद चिन्हों से सुशोभित वक्षस्थल वाला तथा पीताम्बरधारी होकर गरुड़ पर असवार हो उन दोनों के बीच में से निकल गया। इंद्रादि देवता गणों का भी यथा समय पतन होता है। भोग के पूर्ण हो जाने पर वे पुनः मनुष्य योनि में उत्पन्न होते हैं और उसके बाद भी पशु कीट पतंग आदि के रूप में जन्म लेते हैं। किंतु हे माता मणिकर्णिके, जो मनुष्य आपके जल में स्नान करते हैं वे निष्पाप हो जाते हैं और सायुज्य मुक्ति हो जाने पर किरीट तथा कौस्तुभधारी साक्षात नारायण रूप हो जाते हैं। गंगा जी से अलंकृत विमुक्ति नगरी काशी परम धन्य है। उस काशी में यह मणिकर्णिका परमानंद प्रदान करने वाली है। मुक्ति तो निश्चित रूप से उनकी दासी हैं। ब्रह्मा जी जब काशी को और सभी देवताओं सहित स्वर्ग को तोलने लगे, तब काशी स्वर्ग की तुलना में भारी पड़ने के कारण पृथ्वी तल पर स्थित हो गई और स्वर्ग हल्का पड़ने के कारण आकाश में चला गया। गंगा जी के संपूर्ण तट अत्युत्तम है, किंतु उनमें काशी सर्वोत्तम है। इन काशी में वह मणिकर्णिका उत्तमोत्तम है, जहाँ मुक्ति प्रदान करने वाले साक्षात भगवान विश्वनाथ विराजते हैं। संपूर्ण पापों का नाश करने में समर्थ यह स्थल देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। पूर्व जन्म में अर्जित किए गए पुण्य समूह की प्रतीति कराने वाला यह स्थान पुण्यशाली लोगों को ही सुलभ हो पाता है। दुख सागर में डूबे हुए जो प्राणी समूह हैं, उनका उद्धार कैसे हो सकेगा? यह विचार करके ब्रह्मा जी ने कल्याणदायिनी वाराणसी पुरी का निर्माण किया। स्वर्ग आदि प्रधान लोक भोग के पूर्ण हो जाने के पश्चात पतन की प्राप्ति कराने के कारण उस काशी जी से बहुत छोटे हैं। यह काशी सदा मुक्ति प्रदान करने वाली तथा कल्याण करने वाली है। यह धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थ चतुष्टय प्रदान करती है। मुरली धारण करने वाले, गोवर्धन पर्वत धारण करने वाले तथा वक्ष स्थल पर श्रीवत्स चिन्ह धारण करने वाले विष्णु जी एक ही हैं। उसी प्रकार कंठ में विष धारण करने वाले, अपनी जटा में गंगा जी को धारण करने वाले और अर्धांग में माँ उमा जी को धारण करने वाले जो भगवान शंकर जी हैं, वे भी एक ही हैं। किंतु हे माता मणिकर्णिके, जो मनुष्य आपके जल में अवगाहन करते हैं वे सभी रुद्र तथा विष्णु रूप हो जाते हैं। उनके बहुत्व के विषय में क्या कहा जाए। हे माता, आपके तट पर होने वाली मंगलकारी मृत्यु की तो देवता भी सराहना करते हैं। देवराज इंद्र अपने 1000 नेत्रों से उस मनुष्य का दर्शन करने के लिए सदा लालायित रहते हैं। सूर्यदेव भी उस जीव को आता हुआ देखकर अपनी 1000 किरणों से उसके सम्मान के लिए सदा उसकी ओर बढ़ते हैं। यह देखकर देवतागण सोचते हैं कि वृषभ पर सवार होकर अथवा गरुड़ पर आसीन होकर यह पुण्यात्मा जीव कैलाश अथवा वैकुंठ न जाने किस लोक में जाएगा। वेदार्थ तत्व की दीक्षा देने वाले गुरु स्वरूप चतुर्मुख ब्रह्मदेव अपने सैकड़ों शब्दों से भी मध्याह्न काल में मणिकर्णिका के स्नान जन्य पुण्य का वर्णन करने में समर्थ नहीं है। केवल चंद्रमौली भगवान शिव अपने योगाभ्यास के बल से उस पुण्य को जानते हैं तथा हे माता, वे ही आपके तट पर मृत्यु को प्राप्त पुरुष को साक्षात नारायण अथवा शिव बना देते हैं। करोड़ों करोड़ों कृच्छ आदि प्रायश्चित व्रतों से जो पाप का नाश होता है तथा अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वह सब मणिकर्णिका में स्नान करने से प्राप्त पुण्य में समाविष्ट हो जाता है। यदि मनुष्य वहाँ स्नान करके स्तोत्र का पाठ करे तो वह संसार सागर को एक छोटे से तालाब की भांति पार करके तेजोमय ब्रह्मलोक
में पहुंच जाता है। इस प्रकार श्रीमद् शंकराचार्य जी विरचित श्री मणिकर्णिका अष्टकम संपन्न हुआ। जय माता दी जय।